साथियों, राज्यसभा में एक प्रश्न पूछा गया एचआरए के ऊपर, यानी हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर। इसमें पूछा गया है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी में हैं तो क्या दोनों को एचआरए मिलेगा। तो यहाँ पर साथियों सरकार का जवाब आया है नहीं, दोनों में से किसी एक को एचआरए दिया जाएगा। लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, आधा अधूरा मत सोचिएगा कि भैया हमारा एचआरए बंद हो जाएगा, गवर्नमेंट बंद कर देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रश्न है साथियों वो किन के ऊपर अप्लाई होगा, जो एचआरए का नियम वो किन लोगों के ऊपर अप्लाई होगा, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिएगा साथियों, सबसे पहले ये लेटर देखिएगा साइड से। ये राज्यसभा में प्रश्न पूछा है 1831 से प्रश्न नंबर, और 4 अगस्त 2026 का ही है, अभी का है 4 अगस्त 2026 का। सरकारी कर्मचारियों के मकान किराए भत्ते की कटौती। देखिएगा श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा है, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे पति पत्नी दोनों के सरकारी कर्मचारी होने और सरकार द्वारा आवंटित आवास में एक साथ रहने की स्थिति में दोनों के वेतन से मकान किराए भत्ते की कटौती की मौजूदा नीति का क्या कारण है। दूसरा प्रश्न है, क्या सरकार को सरकारी कर्मचारियों या उनके सेवा संघों से इस नीति पर पुनर्विचार करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए, यदि हाँ तो तत्संगी ब्यौरा क्या है। चौथा प्रश्न है, क्या सरकार इस नीति की समीक्षा करने का प्रस्ताव रखती है ताकि उन दंपतियों के लिए इसे अधिक युक्ति संगत माना जा सके जहां पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में, और यदि हाँ तो तत्संगी ब्यौरा क्या है। तो उत्तर आया वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का। देखिएगा यहाँ पर पंकज चौधरी जी ने कह दिया कि दोनों में से किसी एक को एचआरए दिया जाएगा। लेकिन 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 इसमें साथियों ये उनके लिए जहाँ पर हस्बैंड वाइफ एक ही ब्लॉक में है या एक ही जगह या कहीं आसपास नौकरी कर रहे हैं और उनको आवास वो एक ही आवास में रह रहे हैं, तो ऐसे में एक आवास होने की वजह से किसी एक को एचआरए दिया जाएगा, दूसरे को नहीं दिया जाएगा। और सरकारी कर्मचारी होना चाहिए और सरकारी की तरफ से उसे आवास मिलना चाहिए। सरकार ने उसे आवास दिया हो, पति पत्नी दोनों नौकरी में, तो किसी एक को एचआरए दिया जाएगा। ठीक है। और दूसरा साथियों ये है कि अगर वो लोग साथियों सिर्फ यही मैटर है, इसी पर साथियों बात की गई है। अब देखिएगा केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनको सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है, यहाँ पर साफ साफ दिया केंद्र सरकार के कर्मचारी किराए के आवास पर रहने के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए मकान किराया भत्ता प्रदान किया जाता है। जहाँ पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी एक ही स्थान पर तैनात हैं और उनमें से किसी एक को सरकारी आवास आवंटन किया गया है, तो परिवार को सरकारी आवास उपलब्ध कराया गया माना जाता है। परिणाम स्वरूप दूसरे पति पत्नी द्वारा आवास पर कोई व्यय नहीं किया जा रहा है, अतः उन्हें मकान भत्ता नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर साथियों उन्होंने कहा है, सीधे सीधे बात हो गई है, जिनको सरकारी की तरफ से कोई आवास दिया गया है सिर्फ उनके लिए ये अप्लाई होगा, और दोनों एक ही विभाग में हो, आसपास तैनात हो तभी, यानी कि वो अलग रह रहे वो अलग रह रहे तो उनमें ये अप्लाई नहीं होगा। फिलहाल साथियों आपका कोई प्रश्न तो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद साथियों।